साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने चैनल साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों आज ही हमारी रीड की क्लास नंबर 65 है, जिसके अंदर हम लोग समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप के लास्ट टॉपिक एक बचा हुआ सर्कल यानी कि वृत्त, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। पिछली क्लास हम लोगों ने थोड़ी लंबी ली थी, जिसके अंदर हम लोगों ने पूरी क्लास में चतुर्भुज को पढ़ लिया था। तो जो साथी नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बताऊं कि हमने इससे पहले रीड की मैथ्स की लेवल 1 और 2 दोनों के कंबाइंड सिलेबस की 64 क्लासेस दे चुके हैं। रीड मेंस लेवल 1 और 2 के नाम से प्लेलिस्ट बनी, वहां से जाके आप एक एक करके देख सकते हैं वहां से क्लासेस को। साथ ही जिन्होंने समांतर चतुर्भुज या उससे पहले त्रिभुज वाले चैप्टर्स को टॉपिक को नहीं देखा, उन क्लास की वीडियो भी जरूर देखें। लेवल 1 और 2 दोनों ही विद्यार्थियों के लिए बहुत काम का है। और ये हमारा आखिरी पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे व्रत। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं साथियों, और व्रत के एक एक छोटी छोटी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, हम पढ़ेंगे पहले सर्कल व्रत, उसकी परिधि और क्षेत्रफल जानेंगे। उसके बाद अर्धवृत्त जानेंगे, उसकी परिधि और क्षेत्रफल जानेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड की परिधि और परिमाप और क्षेत्रफल को हम लोग निकालेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है वो जानेंगे, कैसे बनता है वृत्तखंड वगैरह, ये सारी बातों को हम लोग डिटेल में एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब बिना देर किए हुए आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सर्कल क्या क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले साथियों बात करते हैं सर्कल के बारे में। तो सर्कल के बारे में बेसिकली आपको बेसिक बात तो पता होगी कि सर एक सर्कल में केंद्र होता है और एक उसकी त्रिज्या होती है। तो मान लीजिए मेरे पास ये कोई सर्कल है जिसमें ये मैंने कहा बीच में एक पॉइंट होगा जिसको बोलते हैं केंद्र। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर, या बोलते हैं केंद्र, सेंटर या बोलते हैं केंद्र। इसी तरीके से ये जो दूरी होगी ना, ये जो दूरी होगी साथियों केंद्र से इस सरफेस की जो डिस्टेंस होगी ना, इस सरफेस के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस यानी कि त्रिज्या। इसको बोलते हैं त्रिज्या। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। सेंटर वो मान लिया मैंने, ये डिस्टेंस को मान लिया ए, तो ये हमारे पास रेडियस होगा। अब हमको जो इसके अंदर बातें सीखनी है ना, तो साथियों सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात ये है वो है कि एरिया या सरकमफ्रेंस की बात कर लेते हैं। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी हिंदी में अगर इसकी हम बात करें तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि जो साथी होती है ना वो होती है 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, उस वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। जो आपको याद रखना है, आर क्या है? त्रिज्या है। पाई का मान जनरली आपको या तो दिया जाएगा, पाई का मान जनरली होता है 22/7 या फिर 3.14। तो जब तक आपको क्वेश्चन में बोला ना जाए 3.14 यूज नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3.14 लिखना है तो आप पाई की जगह क्या लिखेंगे? 3.14। नहीं बोला जा रहा है तो आप 22/7 ही यूज करना, ठीक है? तो ये बात भी आप ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं जरा कि सर सेमी सर्कल की बात करिए ना, सेमी सर्कल बनाते हैं आइए। तो सेमी सर्कल कैसा होता है उसकी बात कर लेते हैं। ये तो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है डायग्राम। चलो मैं ऐसे ही बनाता हूँ, है ना, रफ। सर सेमी सर्कल ऐसा ही बना दीजिए ना आप। ये मेरे पास साथियों सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, वृत्त का आधा भाग। ये सेमी सर्कल मैंने कुछ बना दिया। ये इसका मान लीजिए सेंटर है ओ, इसको मैंने ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया। तो ये जो इसकी होगी ये कहलाएगी साथियों रेडियस आर। और ये पूरी परिधि, अच्छा परिधि का मतलब पता है क्या होता है? परिधि का मतलब होता है किसी भी एक पॉइंट से शुरू करो यहाँ से, और यहां से यहां तक पूरी तय की गई जो दूरी होगी ना, ये पूरी दूरी ये कहलाती है हमारी परिधि।
यानी एक चक्कर में तय की गई दूरी कहलाती है परिधि। तो ध्यान रखना, परिधि का मतलब होता है एक चक्कर में वृत्ताकार तय की गई दूरी को कहते हैं परिधि। तो अगर हम इसकी बात करें तो आप कहोगे सर परिधि होती है 2πr, तो ये कितना होगा, आधा होगा, ये पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी सर, πr। तो अगर आपसे कहा जाए तीसरे पॉइंट में कि आप बताओ सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेमी सर्कल, सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। तो सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप, अर्धवृत्त की परिधि। तो अगर साथियों अर्धवृत्त की परिधि की बात करेंगे ना, तो अर्धवृत्त की परिधि होगी, एक तो ये दूरी, परिधि मतलब जो भी डायग्राम बना हुआ ना उसकी पूरी लेंथ कितनी होगी वो कहलाती है परिधि। तो ये पूरी लेंथ आपको मालूम है कि सर ये πr है, प्लस ये भी तो ऐड होगा ना इसमें, यहाँ सर ये भी ऐड होगा, तो ये पूरी क्या हो गई इसकी व्यास, और व्यास की पूरी लंबाई कितनी होगी 2r, त्रिज्या का दुगना। तो इसका मतलब इसकी जो परिधि हो जाएगी वो हो जाएगी πr प्लस 2r। तो ध्यान रखना कि सरकमफ्रेंस के जो सेमी सर्कल होता है ना उसकी पूरी परिधि होती है πr प्लस 2r। चौथा पॉइंट इसका क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं कि सर एरिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, तो इसका मतलब हुआ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त के अगर साथियों क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वो होगा πr², तो होता है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, आधे वृत्त का बोला है तो इसको आधा कर दो, मतलब 2 से डिवाइड कर दो। एक चीज इसमें और ध्यान रखना, व्यास, वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास वैसे तो आप सभी को पता ही होगा कि वृत्त का व्यास होता है सर त्रिज्या का दुगना मतलब 2r, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, तो वो होता है 2r। तो ये हमारे को कुछ बेसिक बेसिक बातें थे, तो ध्यान रखना है। पाई का मान आपको 22/7 ही जनरली यूज करना है, जब तक कि क्वेश्चन में ना बोला जाए, बोला जाएगा तो आपको 3.14 यूज करना है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई कि सर हाँ यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले, अब आते हैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे कि फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 वर्ग मीटर। आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है और ज्ञात क्या करना है साथियों, परिधि। तो मुझे एक बात बताओ, आपको क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो आपको सर क्षेत्रफल दिया हुआ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बात बताइए, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है कि सर πr², रेडियस हो गई r, तो 154, और परिधि आपको निकालनी है, तो जब तक आप त्रिज्या नहीं निकालेंगे परिधि नहीं निकलेगी। आप फटाफट कैलकुलेट कर लो, पाई का मान दिया तो नहीं है तो हम 22/7 यूज करेंगे, 22/7, r² सर पता नहीं है, इक्वल टू में 154, 154। अब r² निकालना है, इसको उधर भेज दो, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा r² बराबर 154 इंटू 7/22। अब इसको जरा कैलकुलेट करिए आप, तो कैलकुलेट करेंगे तो 22 इंटू 7 होता है 154, और 7 इंटू 7 हो गया 49, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, रूट आएगा तो यहाँ से आपके पास जो रेडियस है ना वो साथियों आगे √49, और √49 होता है 7 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा गया था, परिधि, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो परिधि कितनी हो जाएगी 2πr। तो 2 पाई की जगह 22/7 और r की जगह भी क्या लिख दिया आपने 7। अब यहाँ पे कि सर ये देखिए 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 2 हो गया 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। तो यही साथियों आपके पास जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 44 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सही आंसर था 44। यार इसमें अच्छा मीटर में दे रखा है क्या, हाँ तो सारा मीटर में आ जाएगा, कोई बात नहीं, आप इसको चेंज कर लीजिएगा, सी को यहाँ से हटा देते हैं, ये आप इसको मीटर में ले आइए, है ना। फिर हो गया क्वेश्चन 44 मीटर। तो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, हमने आराम से कर लिया। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
अगले क्वेश्चन में साथियों कहा ही जा रहा है आपसे कि अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स आर 198 सेंटीमीटर एंड 352 सेंटीमीटर। दो सर्कल है जिनकी परिधियां दे रखी है ना, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई। तो कह रहा उनकी त्रिज्याओं के बीच में अंतर बताओ क्या होगा। त्रिज्याओं का अंतर पूछा है। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास दो सर्कल है। ये जो सर्कल है ना, इसके सर्कल की त्रिज्या को मैंने मान लिया R1, दूसरे वाले सर्कल की रेडियस को मैंने मान लिया R2। तो पहले सर्कल की परिधि कितनी हो जाएगी सर, 2πr1, यही होता है। और वो कितना है सर, 198। दूसरे वाले वृत्त की परिधि कितनी है सर, 2πr2। मैंने दूसरे वाले, इसकी त्रिज्या को तो मैंने R1 मान लिया है और इसकी त्रिज्या को मैंने R2 मान लिया है। इनकी त्रिज्याओं के बीच का अंतर पूछा है, मतलब R2 माइनस R1 आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि आंसर हमें पॉजिटिव दे रखा है। तो दूसरे वाले वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है, 352। अब आपको अगर R1 माइनस R2 निकालना है तो अब आप क्या करेंगे कि सर इसमें से इसको माइनस करो। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा कि सर 2π तो दोनों में देखिए कॉमन आ गया, 2π कॉमन, अंदर क्या बचा R2 माइनस R1 बराबर, इधर हो जाएगा 352 माइनस 198। ठीक है, इसको लिख दो आप, 2π की जगह कुछ वैल्यू दे रखी है नहीं, तो 22/7। और ये बन गया R2 माइनस R1 इक्वल टू, अब इसमें से माइनस करो तो 12 में से 8 माइनस करोगे 4, इधर बचेगा 4, हासिल लेंगे 14 में से 9 घटाएंगे तो 5, इधर 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। अब इसको जरा कैलकुलेट करो तो यहाँ से बनेगा सर R2 माइनस R1 बराबर, इसको उधर भेज दो तो 154 इंटू में ऊपर चला गया 7, नीचे आएगा 2 इंटू 22। अब इसको कैंसिल आउट करो, तो कैलकुलेट करोगे, जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो साथियों ये कितना बन जाएगा आपके पास, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 22 से 154 कट जाएगा 7 बार, तो ये हो गया सर 49/2। और 49/2 होता है 24.5, इतना, और सब सेंटीमीटर में है तो इतना सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। यानी आपका जो सही आंसर है साथियों वो है 24.5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं ये अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे कि थर्ड क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ सर्कल इज दिस 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, टेक पाई इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। कह रहा है एक वृत्त की क्षेत्रफल दे रखा है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। भाई एरिया दिया हुआ है, त्रिज्या पूछ रहा है, तो सर बेहद सिंपल है, एरिया का फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मान दिया हुआ है 1386 और आपसे आर पूछ रहा है। पाई की जगह क्या लिखना है सर, 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 1386। अब इसको इधर भेज दो तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 1386 इंटू 7/22। 22 से इसको कैलकुलेट करो यार, कितना होगा सर, पहले 11 से काट दिया 2 बार, 11 कम 11 बचा कितना, 2, 2 और 8 मिलकर हो गया 28। 28 में 11 का भाग सर 2 बार, 11 दूनी 22, कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 और 6 66, 11 छिंग 66, 2 से काट दिया इसको, 2 छिंग 12 और 2 तिया 6, मुझे लगता है 63 आएगा। 7 से गुणा कर दो, आपको कोई 7 9 7 7 या 21 के 1 हासिल 2, और 7 छिंग 42 और 2 44, 441। तो यहाँ से मुझे आर निकालना है, तो आर बराबर होगा अंडर रूट में 441, और 441 का वर्गमूल होता है 21। तो आपके पास जो रेडियस है वो साथियों कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था, 21 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, आइए अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं बड़े ध्यान से। कहा जा रहा है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 8 एंड 15 सेंटीमीटर। दो सर्कल की रेडियस दे रखी है, त्रिज्याएं दे रखी है 8 और 15। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, उस सर्कल का परिधि ज्ञात करिए, हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल। ये ऐसे सर्कल की परिधि ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों सर्कल के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए ये कहना क्या चाह रहा है उसको समझिए, जैसे डायग्राम में बना के बताता हूँ। मान लीजिए एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, और इन दोनों सर्कलों के योग के बराबर एक अगला सर्कल है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा रहा होगा, ये भी थोड़ा बड़ा हो सकता है। चलो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, आपको फील आए।
एक सर्कल की त्रिज्या बड़ी है ना तो बड़ा होगा। क्वेश्चन में आपसे कहा यह जा रहा है कि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग इस वृत्त के बराबर है। इसकी त्रिज्या मान लिया मैंने R1 और वो कितने दे रखी है, पहले वाले की सर 8 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की मैंने R2 मान लिया 15। इस वृत्त का क्षेत्रफल इस वृत्त का क्षेत्रफल इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आपसे क्वेश्चन में इस वृत्त की त्रिज्या मैंने मान लिया कैपिटल R है, इसकी परिधि आपसे पूछी गई है, यह आपका प्रॉब्लम है, इसकी आपको बतानी है परिधि। तो आप सिंपल सा क्या करोगे कि सर हम सिंपल सा इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल, उससे इसकी त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या आने के बाद परिधि निकाल देंगे। आपने क्या कहा, इस वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है सर पाई आर स्क्वायर, तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल सर पाई R2 का स्क्वायर बराबर इस वृत्त का क्षेत्रफल सर पाई आर स्क्वायर। अब एक काम करिए, इसमें से पाई कॉमन ले लीजिए, या पाई आप कॉमन लेंगे इस पाई से कट जाएगा, आप इतना तो समझ रहे हैं ना, पाई से पूरे में भाग जा रहा है सर, काट दो पाई से, पाई से पाई, पाई से पाई, पाई से पाई कट गया, कॉमन लिया और काट दिया, क्या बचा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। तो R1 का मान 8, आप कहोगे सर 8 का स्क्वायर प्लस R2 का मान 15, 15 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। अब तो कुछ लोगों को ट्रिपलेट्स की फीलिंग आ गई है ना सर, 8 15 17 एक ट्रिपलेट्स होते हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि सर R का मान 17 होगा, तभी तो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो जिन लोगों को ट्रिपलेट्स याद है वो फट से कहेंगे कि सर R का मान 17 हो गया, जिनको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप कैलकुलेट कर लीजिए, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 और यहाँ से बन गया R स्क्वायर। अब देखो 64 प्लस 225 कितना आएगा 289 बराबर आर स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे रूट आ जाएगा, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर अंडर रूट में 289, और 289 का रूट कितना होगा साथियों 17, ये हो गया 17 सेंटीमीटर। तो कैपिटल आर का मान आ गया 17 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, उस वृत्त की परिधि पूछी जा रही है ना, सरकमफ्रेंस पूछा गया है। तो परिधि क्या होगी बड़े वाले वृत्त की साथियों, तो बड़े वाले सर्कल की जो परिधि होगी वो होगी हमारे पास 2 पाई कैपिटल आर। अब 2 पाई की जगह 22/7 और इनटू में कैपिटल आर कितना है आपके पास 17। तो इसमें देखो ऑप्शन में ना पाई ही आ रहा है, तो एक काम करो अभी 22/7 लिखो ही मत, इसे इसको पाई ही रहने देते हैं, क्योंकि पाई ऑप्शन में आ रहा है तो ये हमने इसको पाई रहने दिया। तो 17 दूनी कितना हो गया 34, यानी कि 34 पाई आपका आंसर आ गया, इतना सेंटीमीटर। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर इसमें डी, सर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो बेहद आसान सा क्वेश्चन था। अब आइए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन में, पांचवा क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का डायमीटर फाइंड आउट करना मतलब व्यास, व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, यानी 2r आपको चाहिए, ठीक बात है सर। whose circumference is equal to the sum of circumference of two circles having radii 12 and 16। आप एक ऐसे वृत्त की व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, जिसका सरकमफ्रेंस, whose circumference equal to the sum of the circumference of two circles whose radii are given 12 and 16 सेंटीमीटर। ऐसे वृत्त की व्यास ज्ञात कीजिए जिसका परिधि उन दो वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है जिनकी त्रिज्याएं 12 और 16। अभी हमने जो क्वेश्चन किया बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 12 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर है, त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है। तो आप क्या कहेंगे, मान लेते हैं जो हमारे पास कुल मिलाकर अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था ना बिल्कुल वैसा है, जिस वृत्त की मुझे परिधि निकालनी है ना उसको मैंने आर मान लिया, कैपिटल आर। तो मेरे भाई उस वृत्त की जो परिधि है ना वो हो जाएगी 2 पाई आर बराबर दो छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल। दो वृत्त छोटे कौन से हैं, जिनकी त्रिज्या दे रखी है, एक की है 12, तो 12 वाले की त्रिज्या को मैंने तो नाम दे दिया R1, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, दूसरे वाले को मैंने R2 नाम दे दिया 16 सेंटीमीटर। तो मेरे पास इन दोनों की परिधियों का योग 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, इसका मान मुझे मिल गया। अब इसमें आप वैल्यू पुट करो, निकालना है क्या आपको, व्यास, व्यास निकालना है मतलब सर 2r का मान निकालना है। तो एक काम करूं मैं कि सर इसमें है ना 2r का मान निकालिए, पाई की प्रॉब्लम है, पाई को सर भाग दे दो पूरे में, पाई तो कोई बदलने वाला है नहीं, सब में सेम रहेगा। तो आपने क्या किया सर पाई से भाग दिया, पाई से भाग दिया, पाई से पाई कट गया, तो यही काट देता हूँ ना कि सर पाई से पाई कॉमन आके कट गया, क्या बचा 2r का मान कि सर 2r1 प्लस 2r2। अब इसमें वैल्यू पुट करो तो 2r1 का मान कितना है 12,
प्लस 2, R2 का मान कितना है 16। तो आपके पास साथियों कितना हो गया, 12 दूनी 24 और 16 दूनी 32। 24 प्लस 32 कितना होगा, आई थिंक 56 ना। इसे 2R का मान आ गया 56 और 2R ही तो डायमीटर होता है। तो इसका मतलब जो इसका डायमीटर यानी कि जो व्यास है वो हो गया 56 सेंटीमीटर। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आइए, तो ये हमारा हो गया 56 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपसे कि सर अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि द सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स आर 264 मीटर्स एंड 308 मीटर्स रेस्पेक्टिवली। दो वृत्त दिए हुए हैं और उन दो वृत्तों का सरकमफ्रेंस यानी परिधियां दे रखी है कितनी, 264 मीटर और 308 मीटर। कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर सर्कल। कह रहा है कि बड़े और छोटे वृत्त की क्षेत्रफल में कितने का अंतर होगा, यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि जो हमारा लार्जर सर्कल है ना उसकी रेडियस है, स्मॉलर सर्कल की रेडियस R1 ले लेते हैं और लार्जर सर्कल की रेडियस को R2। तो एक काम करते हैं कि सर इसका मतलब आपसे ये जो सर्कल है ना जिसकी सरकमफ्रेंस दे रखी, मैं इसको इसकी रेडियस को कितना मान लेता हूँ R1। इसकी रेडियस को मैंने क्या मान लिया कि सर इसकी रेडियस को आप R2 मान लीजिए। मेरी बात समझ के, दोनों वृत्त की अलग अलग सरकमफ्रेंस दे रखी है। दोनों वृत्त में पहले वाले की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला इस 2πr1 बराबर कितना है 264। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाले के लिए सर सरकमफ्रेंस 308 है, यानी परिधि 2πr2 बराबर कितना है 308। हिंदी में भी वही लिखा हुआ है, छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में कितने का अंतर होगा। तो छोटे वृत्त बड़े वृत्त, बड़ा वृत्त कौन सा है ये वाला, मतलब उसकी रेडियस R2 है और छोटे वाले की रेडियस R1 है, दोनों के क्षेत्रफल में अंतर। इसका मतलब आपसे पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपने कहा कि सर एक काम करिए ना, R निकाल लेते हैं, R1 R2 निकाल लेते हैं। तो एक बात करते हैं, 2 पाई की जगह मैंने लिख दिया 22/7 इंटू R1 बराबर 264। कैलकुलेशन है थोड़ी, इसको इधर भेजो, तो इधर भेजोगे तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 264 इंटू 7। जो नीचे है वो ऊपर, ऊपर है वो नीचे, 2 इंटू 22। कैलकुलेट करो जरा इसको। तो आप कहोगे 22 से काट दो सर, 22 से कम 22, 26 माइनस 22 4, 4 और 4 मिलके हो गया 44। तो 22 दूनी 44, 2 से कट गया ये सर 6 बार। तो कितना आ गया सर, इसकी इसकी रेडियस आ गई R1 और वो कितनी आ गई 7 × 6 42, 42 सेंटीमीटर आ गई पहले वाले सर्कल की। अब जरा दूसरे सर्कल की बात कर लें। यहाँ सर दूसरे वाले सर्कल की भी बात कर लेते हैं। देखिए अब आते हैं दूसरे वाले सर्कल में। दूसरे वाले सर्कल की अगर बात करें तो एक काम करो, ये 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू R2 बराबर 308। थोड़ी कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी ताकि हम इसको इधर भेज के एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, यही काट दिया जाए। ऊपर ऊपर से कट जाता है, नीचे नीचे से कट जाता है। तो मैं यही काट दूं, यहाँ से यही काट दो। 22 से काट दिया मैंने 30 को, 22 से कम 22, 30 माइनस 22 साथियों 8, 8 और 8 मिलकर हो गया 88, 88। 22 से 88 कितनी बार कट जाएगा सर 4 बार, और 2 से 14 कट गया 7 बार। 7 को उधर मल्टीप्लाई कर दो आप। तो 7 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से साथियों R2 का मान होगा 7 इंटू 7 49 सेंटीमीटर। तो आपके पास दूसरे सर्कल की रेडियस भी आ गई। आपसे पूछा इन दोनों का डिफरेंस, तो जो आपसे पूछा गया है ना उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं कि आंसर हमारा ये चाहिए। इन दोनों में से आपको होगा सर पाई कॉमन आ गया, R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब R2 स्क्वायर और R1 का स्क्वायर आप निकाल के रख दो, या फिर आप क्या करो कि सर इनका स्क्वायर निकालने में मुझे थोड़ा कैलकुलेशन लंबा लग रहा है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है फॉर्मूला, दो नंबर के स्क्वायर का अंतर होता है सर, एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो, ए माइनस बी। तो ऐसा भी कर सकते हो आप। तो ये हो जाएगा R2 प्लस R1 और R2 माइनस R1। अब सारी वैल्यू इसमें आप भर दीजिए। तो पाई की वैल्यू तो हो गई 22/7 और R1 प्लस R2 दोनों का योग तो 42 प्लस 49 कितना होगा
तो आप कहेंगे सर 9 और 2 11 के एक हासिल एक 4 4 8 और एक 9 91 इंटू दोनों का डिफरेंस तो 49 माइनस 7 42 7 हो जाएगा, इसलिए हो गया 7। अब देखो आराम से आपको दिख रहा होगा सब कुछ कि सर एकदम सिंपल 7 से 7 कट गया और 91 का 22 से मल्टीप्लाई, तो 91 का 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा सर? 91 का 22 आप देख रहे हैं, आप एक चीज कॉमन बात नोट कर रहे हैं आप कि सर यूनिट डिजिट, देखो ऐसी लेंदी कैलकुलेशन आए ना तो एक बार यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करके जरूर देखना, कई बार क्वेश्चन यूनिट डिजिट से बन जाता है। तो आप देख पा रहे हैं सर 2 एकम 2 यूनिट डिजिट 2 आएगा, समझ रहे हैं आप बात, 2 एकम 2 यानी यूनिट डिजिट 2। तो ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 सिर्फ इसी में दिया है, तो आपका आंसर क्या होगा सीधे ऑप्शन नंबर। और नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 22 एकम 22 के 2 हासिल 2, 22 इंटू 9 होता है साथियों 198 आई थिंक है ना, 198 प्लस 2, 198 प्लस 2 200, इतना है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी मीटर में दिया है तो मीटर लिख दो, शायद मीटर दिया है तो हम मीटर लिख देते हैं, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपसे, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल इज दिस, दो सर्कल के एरिया का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है सर। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ देयर सरकमफ्रेंस, अगर उनके सरकमफ्रेंस का रेशियो क्या होगा। तो अगर साथियों किसी भी सर्कल के एरिया का रेशियो दिया हुआ है, एरिया का रेशियो गिवन है, और आपसे अगर ये बात पूछा जाए कि एरिया का मान लो रेशियो दिया हुआ है A/B, ये आपको दिया हुआ है, आपसे पूछा जाए कि रेशियो ऑफ रेडियस, उस सेम सर्कल का रेशियो ऑफ रेडियस यानी रेडियस का रेशियो पूछ ले, या आपसे पूछ ले सरकमफ्रेंस का रेशियो, सरकमफ्रेंस का रेशियो, परिधि का रेशियो, इन दोनों का आंसर आता है √A/B, सीधा रूट निकाल दो बस। कारण आप समझ रहे हो कि सर ये आता तो ये है लेकिन कैसे आता है, तो देखो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है कि सर पाई R1 स्क्वायर पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वाले का वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 का स्क्वायर बराबर 81/121। देखो मैं इसको प्रूफ करके बता रहा हूँ, आपको चाहिए क्या कि सर हमको सरकमफ्रेंस का रेशियो चाहिए, मतलब 2 पाई R1/2 पाई R2 आपको चाहिए, तो इसका मतलब सर 2 पाई से 2 पाई तो कट जाएगा, मुझे बेसिकली R1/R2 चाहिए, यानी सरकमफ्रेंस का रेशियो वही होता है जो रेडियस का रेशियो होता है, तो मुझे त्रिज्याओं का अनुपात चाहिए, तो आप कहोगे सर पाई से पाई काट दो, फिर आप कहोगे सर R1/R2 के दोनों के स्क्वायर है, इसको आप होल स्क्वायर लिख दो 81/121। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो यहाँ से R1/R2 का मान कितना होगा √81/121, 81 का रूट होता है साथियों 9 और 121 का 11, आंसर आपका जो फाइनल आया वो कितना आ गया, तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 9:11, 9/11। तो आप डायरेक्ट रेशियो निकाल के भी कर सकते थे, आंसर हो गया 9:11 यानी ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में, आइए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है कि ए रेस ट्रैक इज इन द शेप ऑफ रिंग, रिंग के शेप में है एक रेस ट्रैक, रिंग देखा ना आपने उसके जैसा है, whose inner and outer circumference are 880 meters and 1012 meters respectively. What is the area of track, तो कह रहा ट्रैक का एरिया बताओ। एक रेस ट्रैक में रिंग के आकार का है जिसकी आंतरिक और बाहरी परिधि दे रखी है, परिधियां दे रखी है, ध्यान रखना आंतरिक और बाहरी परिधि, कह रहा ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कितना होगा। देखिए ट्रैक कैसा होगा जरा मैं इसको बना के आपको बताता हूँ। ये मान लीजिए मैंने एक ट्रैक बनाया, एक ये हमारे पास सर्कल है और एक और सर्कल हम बना देते हैं यहाँ से, एक सर्कल मान लीजिए मैंने ये बनाया, ठीक है, तो मुझे इसके अंदर कलर फिल करना है, तो कलर कहाँ से फिल करें अपन इसमें, इसी में से है ना, यहाँ से मान लीजिए मैंने ये कहा कि चलो इसके अंदर मुझे कलर फिल करना, तो मुझे जो ये जो येलो वाला है ना, येलो आपको दिख रहा है ना, हाँ सर येलो दिख रहा है, तो येलो वाला जो है ना ट्रैक, इसका मुझे एरिया चाहिए,
साथियों अगर मुझे ये एरिया चाहिए, मैं एक काम करूँ, इस कलर को थोड़ा और चेंज कर लेते हैं ना, मजा नहीं आया कलर में, कुछ और कलर ले लो आप। चलिए ग्रीन ले लेते हैं, ये ग्रीन, ये मुझे ज्यादा ठीक लग रहा है कि सर ये कलर ले लेते हैं। तो ये जो ट्रैक है ना, इस ट्रैक का आपको एरिया निकालना है। तो आपने क्या कहा, सर एक काम करते हैं, ये हमने का सेंटर लिया, ये रेडियस को मैंने मान लिया R1, इस रेडियस को मैंने मान लिया इसकी R2, ठीक है। इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस को कितनी मान ली, R2 मैंने, ठीक है। ये B हो गया बस, ठीक है। ये सर ठीक बात है। ये जो ट्रैक है ना, ये ट्रैक, इस ट्रैक का आपको एरिया निकालना है, इस वाले ट्रैक का एरिया निकालना है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और दोनों में आपको क्या दिया हुआ है कि सर दोनों का परिधि दिया हुआ है। तो हमने रेडियस तो मान ही लिया। पहले वाले जो अंदर वाला सर्कल है ना, इसकी परिधि की बात करते हैं। तो इसकी परिधि कितनी दे रखी है, 880। इसका मतलब साथियों 2 पाई R1 का मान दिया हुआ है 880। अब जरा यहाँ से रेडियस निकाल दो R1। आप कहोगे सर रेडियस, कैलकुलेशन एक काम करेगा, लास्ट में करेंगे सर, लास्ट में करो ना कैलकुलेशन। इसका भाग दे दो, आपके पास R1 कितना आ गया, 880/2 पाई, ठीक है सर। अब दूसरे में आ जाओ, दूसरे वाले ट्रैक का रेडियस सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, तो उसको लिख दिया हमने 2 पाई R2, और वो दिया हुआ है 1012, तो ये हो गया 1012। तो यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी मिल गई, 1012/2 पाई। अब आपको अगर इस ट्रैक का एरिया चाहिए, इस ट्रैक का अगर आपको एरिया निकालना है, इस वाले ट्रैक का, आप क्या कहोगे कि सर इस अंदर वाले ट्रैक का एरिया अगर आप निकालना चाहते हो, तो इस बाहर वाले ट्रैक के एरिया में से, बाहर वाले सर्कल में से अगर अंदर वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दे, तो आप मानते हो कि सर ट्रैक का एरिया आ जाएगा। तो बिल्कुल हम ऐसा ही करने वाले हैं साथियों। देखो मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक, ट्रैक का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। आप तो सीधे बाहर वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले को माइनस कर दीजिएगा। एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो आउटर सर्कल का एरिया कितना होगा कि सर आउटर सर्कल का एरिया होगा पाई, और इसके रेडियस है R2, तो पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। अब सारी वैल्यू पुट कर दो, R1 R2 आपको मालूम है, रख दो यहाँ पे। इसमें से आप देख पा रहे हो सर पाई कॉमन आ गया, तो पाई कॉमन, R1 R2 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, तो यार बहुत लेंदी होने वाला है कैलकुलेशन। एक काम करते हैं ना, अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि यार इसमें लेंदी होता हुआ मुझे दिख तो रहा है क्वेश्चन, क्योंकि स्क्वायर वगैरह दिया हुआ है। चलो कैलकुलेट कर लो, छोड़ो, यहाँ पे कैलकुलेट कर लो यार, आप R1 भी निकाल दो, तो ये होगा 88, और 2 पाई की जगह 22/7, तो नीचे 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 22 से कट गया कितनी बार, ये 22 चौक 88, 40 बार। 2 से कट गया साथियों 20 बार, और 20 × 7 140, तो R1 आ गया 140। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं R2 को। इस ये हो जाएगा 1012/2 इंटू पाई की जगह 22, और ऊपर आ गया 7, 22 से काट दो, 22 × 5 = 110, तो 22 चौक कितना हो गया 88, 88। बचेगा कितना, 13। 101 माइनस 88, 13, 13 और 2 हो गया 32, 132। तो 22 × 6 होता है 132। 2 से काट दो इसको 23 बार, 23 को 7 से गुणा। कैलकुलेशन देखते रहना ना, कहीं गलत हो जाता आप मुझे बताइएगा। 7 दूनी 14, 140 और 21, 7 दूनी 14 होता है ना, 140 और 21, 181। अगर मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ तो सब ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो संभाल लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं यहाँ पे कि सर अब तो एक काम करिए आपकी, सर ये है ना, इसको ऐसे कैलकुलेट स्क्वायर करने जाएंगे तो बहुत लेंदी होगा। आप तो अपना फॉर्मूला लगा दो, R2 + R1 और R2 - R1। समझ गए मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, A² - B² बराबर होता है A+B A-B, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इन सबकी वैल्यू पुट कर दो, पाई की जगह 22/7 इंटू R1 + R2, दोनों को जोड़ दो, 140 + 181। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 321, सही है क्या, 1 8 4 12 2 हासिल 1 2 और 1 3, ठीक है, 321 आएगा। 321 इंटू दोनों का डिफरेंस, तो 181 में से 140 माइनस कर दो, 41 आ जाएगा भाई। अब कट रहा है क्या 7 से, ये 41 तो डेफिनेटली नहीं कटेगा।
7 चौक 28 4, गलत किया है क्या कैलकुलेशन अपन ने? 7 चौक 28 और 4 32, 4 41 निकटने वाला, तो दोनों ही निकट रही है। तो देख लेते हैं एक बार, हमने वैल्यू तो सही लिखी है सब कुछ, 8 1012 और 880। 2 पाई रेडियस सरकमफ्रेंस ही दिया हुआ है ना, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, ठीक है। 2 पाई से डिवाइड किया, 2 पाई की जगह 22/7, 22 दूनी 44, 44 से 2 बार कट गया 20, 20 आएगा। 20 इंटू 7 140, यहाँ पे कैलकुलेट करो तो 1012, 2 इंटू 22/7, इधर भाग दे दिया अपन ने, तो 22 से कट गया 4, और 22 चौक 88। मुझे लग रहा है यहाँ गलत है क्या कैलकुलेशन? 23 इंटू 7 181 थोड़ी होता है, 7 दूनी 14, 140 और 21 161 होता है ना, हाँ बिल्कुल। यहाँ मैंने गलत कर दिया, ये 161 आएगा भाई, 161 आएगा। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो यहाँ पर भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुकी है। दोनों को आप जोड़िए आप, अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 1, 4 और 6 10 के 0 हासिल 1, और 301 हो गया शायद, है ना। और दोनों का अंतर, सर दोनों का अंतर होगा 21, और अब ये 21 तो कट गया सर, आराम से हमको दिख रहा है कटता हुआ। 21 तो कट गया 7 से कितनी बार, 3 बार। अब देखिए सबके है ना यूनिट डिजिट अलग अलग है, दो के सेम है बाकी का अलग अलग, तो एक काम करते हैं यूनिट डिजिट से सर कर लेते हैं, इतनी लेंदी कैलकुलेशन कौन करने जाएगा, तो यूनिट डिजिट से चले गए। तो यूनिट डिजिट में सबके यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट करो, इसका इसका और इसका, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। और यूनिट डिजिट 6, देखो किस्मत अपनी कितनी अच्छी है, सिर्फ एक ऑप्शन में कि सर इसमें है, तो यही हमारा ना, तो कैलकुलेशन से बच गया। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देखना, यही आएगा आंसर मेरे हिसाब से, तो है ना। बाकी कैलकुलेशन के पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलत भी हो जाए तो आप संभाल लेना। देखिए कहा जा रहा है कि द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज 25 मीटर एंड 28 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 28 पर मीटर स्क्वायर, यूज 22/7। कह रहा है कि आपके पास जो है ना इनर एक सर्कुलर पाथ है जिसके इनर और आउटर रेडियस दिए हुए, सर्कुलर पाथ को जो है ना आप लेवलिंग कराना चाहते हो, जिसके 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है ना वो 28 रुपी है। तो कह रहा है टोटल खर्च कितना आएगा, तो इसका मतलब आपको टोटल एरिया निकालो कि जो आपके पास सर्कुलर पाथ है उसका एरिया कितना है। एक एरिया 1 स्क्वायर मीटर का जो आंसर आ रहा है ना, कॉस्ट आ रही है वो 28 है, तो आप कितने स्क्वायर होगा उसके अकॉर्डिंग निकाल दो। अब इसमें लिखा हुआ है एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 25 और 28 दे रखी है, तो आंतरिक तो है 25 और बाहरी 28, ठीक है। 28 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पथ को समतल कराने का लागत है, खर्चा है, तो कितनी है, कुल आपको लागत ज्ञात करनी है कि कुल लागत कितना लगेगा। तो देखिए आइए मैं आपको पहले सर्कल बना के बताता हूँ। जैसे ये पाथ है आपके पास, एक सर्कुलर पाथ आपने बनाया, एक सर्कुलर पाथ आपने इसके अंदर और बना दिया। आइए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, थोड़ा बड़ा, ये है आपके पास, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ कलर फिल कर देते हैं अपन, कलर आई थिंक अपन चलिए रेड ले लेते हैं, ये पिंक ले लिया, ये हमने इसमें डाल दिया। ये मान लीजिए आपके पास सर्कुलर ट्रैक बन गया, ठीक है। इस सर्कुलर ट्रैक की अगर हम साथियों बात करें, तो आप कहेंगे कि सर्कुलर ट्रैक में जो इनर सर्कल है ना उसकी रेडियस मालूम है, इसको अगर मैं R1 बोल दूं तो R1 कितना दिया हुआ है सर, इनर सर्कल का 25 है, रेडियस हो गया 25। आउटर सर्कल ये है आपके पास, इस आउटर सर्कल की रेडियस है 28 मीटर, तो ये तो हो गया साथियों 28। ये आपका सर्कुलर पाथ है, ये क्या है सर, सर्कुलर पाथ। आपको इस सर्कुलर पाथ इसको आपको लेवलिंग करानी है, तो इस पे जो खर्चा आता है ना वो 1 मीटर स्क्वायर का कितना है, 28, तो पूरा खर्चा कितना होगा। तो आप एक काम करिए ना, इस सर्कुलर ट्रैक का जो है ना एरिया निकाल दो,
और सर्कुलर ट्रैक के एरिया निकाल के उसको 28 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सर्कुलर ट्रैक का एरिया कैसे निकालोगे कि सर आउटर एरिया में से इनर एरिया को माइनस कर दें। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ। आपको ये सब एग्जाम में लिखने के लिए आप तो डायरेक्ट एरिया निकाल दिया करो, बाहर वाले का एरिया माइनस अंदर वाले का एरिया। तो बाहर वाले का एरिया कितना होगा सर पाई R2 का स्क्वायर। देखिए बड़े वाले को मैंने रेडियस को R2 मान लिया, ठीक है ना, और अंदर वाले को मैंने R1 माना है, तो पाई R1 का स्क्वायर। पाई दोनों में से सर कॉमन आ गया, अंदर बचा R2 माइनस R1 का स्क्वायर, उसको लिख देता हूं मैं R2 प्लस R1 और R2 माइनस R1। अब सारी वैल्यू पुट कर दो, तो पाई की जगह हो गया, पाई की वैल्यू होगी 22/7, R1 प्लस R2 दोनों को जोड़ दो तो 28 प्लस 25, 50 और 3 53, 53, और दोनों का अंतर सर 3 का है, तो ये अंतर आ गया 3। कैलकुलेशन लास्ट में कर देंगे। ये कितना आ गया सर एरिया आ गया कितना मीटर स्क्वायर। अब खर्च निकालना, आपको टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो टोटल जो कॉस्ट होगी ना, वो कॉस्ट क्या है हमारे पास, टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है 28 रुपये, तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा, इसको 28 से मल्टीप्लाई। तो आपने क्या किया डायरेक्ट, सर हमने क्या किया, जो टोटल हमारे पास एरिया था ना वो 22/7 इंटू 53 इंटू 3 इंटू में सर 28, ये हमारा कॉस्ट आएगा, इतने रुपीस का कॉस्ट। देखिए कैलकुलेशन का काम है ना, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन होती है, तो आप कोशिश किया कीजिए कि कैलकुलेशन लास्ट में ही किया जाए, अंतिम में कैलकुलेशन किया जाए। तो देखिए 7 से कट गया 28 सर 4 बार। अब आप फिर से चाहें तो देख लीजिए, इस सारे क्वेश्चन के अंदर जो आंसर दिया है ना, सबका यूनिट डिजिट डिफरेंट है, तो आप क्यों जबरदस्ती मेहनत करने जा रहे हैं। यहाँ तक अगर आपने सही किया है तो यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को खत्म कर दीजिए कि सर यूनिट डिजिट 4 इंटू 3 हो गया सर 12, 12 का यूनिट डिजिट 2, 2 का 3 से गुणा 3 दूनी 6, 6 का 2 से गुणा 12, तो 12 का यूनिट डिजिट कितना आ गया 2, तो जिसका यूनिट डिजिट 2 है वो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर। तो यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को खत्म कर दिया, और चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करते जाए, जैसे ही डबल डिजिट मिले उसका यूनिट डिजिट पकड़ो। जैसे सर यहाँ पे देखो मैंने 4 का 3 से गुणा किया 12, 12 का यूनिट डिजिट फिर मैंने लिया, 12 का मैंने फिर से यूनिट डिजिट ले लिया, तो इस यूनिट डिजिट 2 का मल्टीप्लाई किया मैंने 3 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6, वो मैंने यहाँ 6 लिख दिया। अभी भी यूनिट डिजिट में 6 का 2 से गुणा किया फिर आ गया 12, 12 का यूनिट डिजिट 2, तो जिसका यूनिट डिजिट 2 है वो मेरा आंसर हो गया। थोड़ी ऐसी लेंदी कैलकुलेशन आए तो यूनिट डिजिट से कर देने का कोई दिक्कत नहीं, एक बार ऑप्शन को भी ध्यान रखने का। आइए अब आते हैं इस क्वेश्चन में। साथियों इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड येलो रीजन ऑफ द गिवन डायग्राम। दी गई आकृति में छायांकित पीले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। येलो वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इस एरिया को आपको फाइंड आउट करना है। ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया जो है ना, ये एरिया आपको साथियों फाइंड आउट करना है। तो आप कहोगे सर ये येलो शेडेड एरिया जो है ना, ये अगर मुझे निकालना है, आपको क्या दिख रहा है कि सर आप एक काम करिए, अगर आप पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया में से इस रेक्टेंगल को, ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के एरिया को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप क्या कहेंगे सर, पूरे सर्कल के एरिया निकालने के लिए आपको तो सर इसका निकालना पड़ेगा रेडियस। तो आप मुझे बताओ, आप कहोगे सर देखो ये है ना, ये आपके पास डायमीटर है, और डायमीटर है ना साथियों वो सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री एंगल बनाता है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं ज्योमेट्री में। तो सरकमफ्रेंस यानी व्यास जो होता है वो केंद्र पे, व्यास जो है वो परिधि पे कितना कोण बनाता है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री। तो ये मेरे पास क्या बन गया सर, ये मेरे पास बन गया पूरा एक आयत, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री कोण है, समकोण त्रिभुज बन गया, सॉरी ये आपके पास क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज ग्रीन वाला। और अगर समकोण त्रिभुज है तो इसकी एक भुजा ये 4 है, ये 3 है, तो ये पूरी कितनी होगी सर 5। इसका मतलब मेरे भाई यहाँ से AC आपको कितना मिल गया सर, AC मिल गया मुझे 5 सेंटीमीटर। AC अगर 5 है तो AC तो व्यास हुआ ना, तो व्यास हुआ तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी, तो इसकी रेडियस कितनी आ गई सर, रेडियस आ गई इसकी 5/2 सेंटीमीटर। यहां तक किसी भाई को कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब पूरे सर्कल के एरिया में से रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर दो, बस इतना सा आपका
प्रॉब्लम है। तो लिख देते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। साथियों छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा सर? पाई आर स्क्वायर माइनस आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल पढ़ के आ चुके हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये हो गया एल इंटू बी। सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो। पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है 22/7 यूज करना है। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 5/2 इंटू 5/2। आर स्क्वायर का मतलब होता है त्रिज्या का 2 बार गुणा, माइनस लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी हो गई इसकी? 4, और चौड़ाई कितनी है? 3। 4 इंटू 3, कैलकुलेट करो। आप कैलकुलेट करोगे तो कहोगे सर 2 से कट गया 11 बार। अब कितना हो गया सर? अब हो गया ये 11, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 11, 25 इंटू 11 का मतलब 5, 5 और 2 7, और ये 2, सही है 25। तो 5, 5 और 2 7, और 2 275। 275/7×2 = 14 माइनस 12। इसका भाग दो जरा। अब 14 से भाग देने पे क्या बन रहा है वो देखो। इसे 14 एकम 14, 14×2 = 28, लेकिन ज्यादा हो जाएगा तो एक बार देंगे। तो 27 में से 14 माइनस करोगे 13, 13 और 5 मिलकर हो जाएंगे 135। तो 135 में 24 का भाग कितनी बार जाएगा? 9 बार। 24 इंटू 9 126, 126। तो 135 में से 126 घटाओ, कितना बचेगा? 9। 135 माइनस 126, 9 ही बचेगा शायद, है ना? ये सब 9, 9 और 0 हो गया 90। तो अब पॉइंट लगाएंगे, भाग जाएगा नहीं तो 90, 90 में भाग, 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, सर 84 आ गया। कितना बचेगा? 6। 6 पॉइंट में से एक लिया तो 0, 60 हो गया। 14 चौक 56। बस 2 डेसिमल के बाद आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो 19.64 में से 12 पॉइंट घटा दो तो आपको होगा सर 7.64। और सब सेंटीमीटर में है क्या? हाँ सेंटीमीटर में। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास साथियों इसका एरिया आ गया है। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का एरिया हो गया, है ना? तो बेहद आसान था, थोड़ी बहुत छोटी मोटी कैलकुलेशन थी, और बाकी कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दम था, बिल्कुल दम नहीं था क्वेश्चन में। अब बढ़ते हैं आगे। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसको पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि 4 rounds around a circular field make a total running distance of 880 मीटर। किसी सर्कुलर फील्ड के 4 राउंड लगाने पे जो दूरी तय की गई, दूरी कवर की गई, टोटल डिस्टेंस, टोटल रनिंग डिस्टेंस ऑफ 880। तो टोटल रनिंग डिस्टेंस कितनी है? 880। कितने राउंड में? 4 राउंड में। अब कह रहा है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड। तो सर्कुलर फील्ड का डायमीटर यानी कि व्यास आपको बताना है कितना होगा। ध्यान से सुनिए क्या बोला जा रहा है, वो बड़े काम की बात है इसमें। सर कुछ इसमें काम काम की बातें हैं, जैसे एक तो ये 4 राउंड्स, ये हमारे काम का है ना? एक चारों और 4 चक्कर लगाने पे, 4 चक्कर लगाने पर कितनी दूरी तय की जा रही है? 880। ये हमारे काम का है। तो मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, एक राउंड अगर किसी सर्कल के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, तो एक राउंड में जो तय की गई दूरी होती है ना, उसको बोलते हैं परिधि, यानी सरकमफ्रेंस। यानी हमारे पास जो परिधि होती है ना, वो परिधि क्या होती है? वृत्त के एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी को बोलते हैं परिधि। और हम यहाँ कितने चक्कर लगा रहे हैं? 4। तो यानी हमारे पास जो तय की गई दूरी है ना 880, वो 4 चक्कर में तय की गई दूरी है। इसका मतलब हम ये बात कह सकते हैं बहुत गर्व के साथ कि सर 4 चक्कर अगर लगाएगा तो 4 इंटू परिधि, परिधि का मतलब 2πr, तो 4 इंटू 2πr का मान क्वेश्चन में दिया हुआ 880 मीटर, है ना? ये पूरी जिम्मेदारी और गर्व से हम कह सकते हैं कि हाँ सर ये बात बिल्कुल सही है। अब मेरे दोस्त, मुझे क्वेश्चन में पूछा गया वृत्त का व्यास बताओ। व्यास क्या होता है? 2r। यानी आपको इस क्वेश्चन से 2r का मान निकालना है। तो आप एक काम करो, इस 2r को छोड़ के बाकी सारे टर्म को इधर भेज दो। और पाई का मान आपको कितना यूज करना है? 22/7। तो आपने कहा कि सर 2r को मैं इधर ही छोड़ रहा हूँ और बाकी सारी वैल्यू को इधर भेज रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 880/4 पाई, 4 पाई, है ना? 4 पाई। ठीक है, अब 4 पाई हो गया। अब एक काम करिए कि सर ये हो गया 880/4, और पाई की जगह 22/7, तो वो 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर।
अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब कैलकुलेट करेंगे तो 22 इंटू 4 होता है सर 88, 88। 88 से कितनी बार कट गया? 880, 10 बार। 10 इंटू 7 होता है 70 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है ना, जो भी है मीटर है, तो चलो ये मीटर आ गया। सर ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर है आपका? बी। तो बी आपका सही आंसर। अब आइए साथियों, हम लोग अब पढ़ते हैं व्रत और व्रत के ऊपर आधारित जितने भी तरह के क्वेश्चन थे, सेमी सर्कल है या सर्कल है, वो सारी बातें हमने पढ़ी। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेक्टर यानी त्रिज्यखंड। तो पहले त्रिज्यखंड होता क्या है? तो जैसा इसका नाम है कि त्रिज्य और खंड दो भागों में बटा हुआ है, तो त्रिज्या के द्वारा व्रत को खंडित कर देना, टुकड़ा कर देना, वो कहलाता है त्रिज्यखंड। यानी कि हम एक सा कह सकते हैं कि त्रिज्यखंड जो है ना, व्रत का वह भाग होता है जो दो त्रिज्या और एक चाप के द्वारा मिलकर बनता है। जैसा कि आपको डायग्राम में लिखा हुआ है, डायग्राम में लिखा हुआ है आपके पास कि द रीजन एनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्कल। किसी भी वृत्त की दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। जैसे ये एक त्रिज्या है, आपके सामने देख पा रहे हैं आप, ये दूसरी त्रिज्या है, और ये साथियों कहलाता है आर्क। ये क्या है? इसकी रेडियस, त्रिज्या। ये क्या है? इसका आर्क मतलब चाप। तो हम ये कह सकते हैं कि दो त्रिज्या और एक चाप के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल कहलाता है त्रिज्यखंड। तो ये जो हमारे पास साथियों आया है ना, ये एरिया, ये कहलाएगा हमारे पास त्रिज्यखंड। और इस चाप द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण कितना है? थीटा है। इस कोण को हमने कितना नाम दे दिया? कि सर थीटा कोण नाम दिया आपने। ठीक है, ये थीटा है। अब ये क्योंकि एक त्रिज्यखंड ये है, तो आपको कोई सर ये भी तो एक त्रिज्यखंड होगा ना, कि सर ये जो आप बाहर बना रहे हो ना, ये वाला, ये प्लस जिसमें मैं बना रहा हूँ, ये भी तो त्रिज्यखंड ही होगा। बिल्कुल मेरे भाई, ये भी त्रिज्यखंड होगा। ये भी त्रिज्यखंड ही तो होगा, जो मैं प्लस जिसमें बना रहा हूँ, देखो यहाँ से ये भी त्रिज्यखंड होगा। अब क्योंकि इस त्रिज्यखंड के अंदर इसके इसमें भी क्या हो रहा है कि सर ये दो त्रिज्या और एक बड़ा वाला चाप से मिलकर बना हुआ है, यही तो हो रहा है। तो ये भी त्रिज्यखंड होगा। ये देखने में छोटा लग रहा है, इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। ये बड़ा दिख रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको दीर्घ त्रिज्यखंड। इसको बोलते हैं हम लोग लघु त्रिज्यखंड, यानी कि माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। इसी तरह से ये जो बाहर वाला है ना, इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड यानी कि मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, हाँ जी। अब इस तरह अब इसके एरिया वगैरह की बात कर लेते हैं। तो जरा एरिया के बारे में बात करते हैं कि एरिया क्या क्या पॉसिबल है इसका, है ना। सबसे पहला पॉइंट जो है ना, वो है साथियों इसका एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर। और सेक्टर के एरिया की अगर हम बात करेंगे ना, तो सेक्टर के एरिया में हम लोग जनरली लघु त्रिज्यखंड के ही क्षेत्रफल की बात करते हैं। मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी? आर। रेडियस हो गई आर। एंगल कितना बना रहा है सेंटर पे? ये चाप थीटा। तो सबसे पहले तो एक काम करो ना, चाप की लंबाई ही लिखो, कि सर चाप की पहले लंबाई आप लिखिए। तो हम लिखते हैं पहला लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क यानी कि चाप की लंबाई। तो साथियों चाप की जो लंबाई होती है ना, उसको लिखते हैं एल से। और एल बराबर होगा पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ध्यान रखना, बहुत आराम से याद हो जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से याद होगा। पाई आर थीटा बटा 180, है ना। चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटा 180। दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग कि सर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा? वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा। अब इसको हिंदी में भी लिख दूं ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अगर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये होता है साथियों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। अब जरा इसी क्षेत्रफल को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं,
बात को जरा समझना कि सर चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटा 180, तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना कि पाई आर थीटा बटा 180 इंटू, अब बचा क्या वो लिख दो कि सर एक तो 1/2 बचा, क्योंकि 360 था, हमने 180 अलग किया तो 2 अलग हो गया। आर स्क्वायर में से एक आर अलग किया तो एक आर ये अलग हो गया। अब आप कहोगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2। ये पूरा आपके पास क्या है सर, चाप की लंबाई, इसको मैं एल लिख दूं, और ये क्या है आर। तो मेरे भाई यहाँ से मैंने त्रिज्य खंड का एक और फॉर्मूला लिख दिया, 1/2 एल इंटू आर। यानी जब चाप की लंबाई दी जाएगी ना, जब चाप की लंबाई दी गई होगी, तब हम लोग त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से निकालेंगे, 1/2 एल आर से। 1/2 एल आर से चाप की लंबाई मालूम पड़ेगी, और अगर त्रिज्या केवल दिया हुआ है तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। त्रिज्या और थीटा दिया है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और ये दिया है तो 1/2 एल आर। चाप और त्रिज्या देगा तो 1/2 एल आर, और अगर ये देता है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। एक और अपने पास फॉर्मूला है, इन पर हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है चौथा। अच्छा एक बात और समझाओ मुझे जरा सर, एक बात और बबुआ बताओ। तो एक बात और क्या हो सकता है, देखो एक बात ये हो सकता है कि मेजर सेक्टर जो है ना, मेजर सेक्टर ये वाला, इसका एरिया बताओ। तो आप कैसे निकालोगे एरिया, तो आप कहोगे सर पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरे वृत्त के एरिया जो पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें से अगर छोटे वाले को माइनस कर दे तो ये एरिया आ जाएगा। तो मुझे लगता है उसके फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है। छोटे वाले को याद रखो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें से उसको माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ये बात समझ में आ गया कि सर ये लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्त बोलेगा, दीर्घ वृत्तखंड सॉरी दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेगा तो हम आंसर निकाल देंगे। तीसरा तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप। त्रिज्यखंड का परिमाप। तो अगर हम त्रिज्य खंड के परिमाप की बात करेंगे, यानी पैरामीटर ऑफ सेक्टर की बात करें, तो पैरामीटर ऑफ सेक्टर साथी होगा क्या कि सर ये पूरी लंबाई, ये और ये, तो आप कहोगे ये रेडियस है, ये रेडियस, और ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है। तो रेडियस प्लस रेडियस सर 2 इंटू रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क मतलब एल, और एल का फॉर्मूला हम जानते हैं पाई आर थीटा बटा 180। तो ये होता है इसका परिमाप, या परिधि बोलो, या आप जो भी बोलना है आपको, परिधि बोलो परिमाप बोलो एक ही बात है कि ये सब पूरी परिमाप मतलब इसकी लंबाई। तो सेक्टर में आपको ये फॉर्मूले याद रखने थे, ये फॉर्मूले आई होप कि आप याद कर लेंगे। अब साथियों आते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने। तो आइए इन पर आधारित किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 90 डिग्री। एंगल दे दिया, इसका मतलब सर थीटा का मान दे दिया इसने 90 डिग्री। ठीक है सर, आगे पढ़िए। एंड द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, और रेडियस कितने दे दिया आपके पास, 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या दे दिया 6 सेंटीमीटर। देन द एरिया ऑफ सेक्टर इज, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आर थीटा देके आपसे सेक्टर पूछ रहा है, तो बस आप तो कहोगे सर सीधे फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ सेक्टर। साथियों एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला देखो, आप फॉर्मूला क्वेश्चन करते समय बार बार लिखना ताकि चीजें आपको याद हो जाए। अब इसमें यार एक प्रॉब्लम नहीं दिख रहा आपको, सर हिंदी में क्वेश्चन में लिखा हुआ है 14, इसमें लिखा हुआ है 6, तो क्या करें अपन। अच्छा इसमें एंगल भी चेंज किया हुआ है ना, हिंदी में 36 डिग्री है, इसमें दिया है 14 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर लिखे, अब मेरे तो समझ से बाहर है भाई। एक काम करते हैं ना अपन, सर आप एक काम करो, आप तो ये सब छोड़ो, आपको आर थीटा मालूम है, मुझे तो फॉर्मूला लगा के वैल्यू बता दो, चाहे ऑप्शन में आए या नहीं आए। मुझे लगता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन इधर उधर हो गया है टाइप करते समय। कोई बात नहीं, अब जो भी है हम तो इसी को सॉल्व कर देते हैं। जब पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, अब देखो इसमें आंसर आने की कोई संभावना नहीं है कि सही आंसर आ भी सकता है ना ही भी आए। तो सर पाई की जगह लिख दो वैल्यू 22/7, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान 6 इंटू सेक्स, थीटा का मान 90 डिग्री, अपोन में 360। अब इसको जरा सॉल्व करिए, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर 90 से 360 कट जाएगा 4 बार, सही बात है। 2 से काट दीजिए 2 बार, 2 से काट दिया 3 बार, 2 से काट दिया फिर से 3 बार, कितना हो गया, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 22 इंटू 9 198, हाँ जी 198। तो 198/7, 7 से काट दो, 7 दूनी 14, बचा कितना
सर बचा हमारे पास 5, 5 और 8 मिलकर हो गया 58, 58 मतलब 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 है ना, पॉइंट लगा दिया, 2 बचा। अब भागने जाएगा तो 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 60, 7 अट्ठे 56, 28.28 आ रहा है, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो मेरा आंसर तो ये आ रहा है। अब ये आंसर मैच नहीं कर रहा तो मैं तो इसमें इनमें से कोई नहीं टिक कर रहा हूँ, बाकी आप इससे करना, शायद हो सकता है आंसर मैच कर जाए। तो देख लेना आप, जो भी होगा मेरे अकॉर्डिंग तो ये आंसर आ रहा है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था वो, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर का मतलब व्यास, व्यास का मतलब त्रिज्या का दुगना, वो है 14 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया निकालना है ऑफ द सर्कल whose सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। सेंट्रल एंगल क्या होता है, जो सेंटर पे बना हुआ कोण होता है, वो 60 डिग्री दिया है। यदि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उस वृत्त के वृत्तखंड, यहाँ पे वृत्तखंड गलत लिखा हुआ है, हिंदी में गलत है, यहाँ पे सेक्टर लिखा हुआ है इंग्लिश में सही। इसका मतलब इस वृत्तखंड की जगह होना चाहिए था साथियों त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। इसका मतलब थीटा आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, और आपको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, क्योंकि आर और थीटा मालूम है मुझे। पाई की जगह 22/7, कुछ नहीं बोला तो 22/7 लिखो। आर का मान 7, तो आर स्क्वायर कितना होगा, 7 × 7। थीटा का मान 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। अब 60 डिग्री इससे कट गया कितनी बार, 6 बार, 7 से एक 7 कट गया सर, 2 × 3 = 6 और 2 से कट गया सर 11 बार। 11 × 7 होता है 77/3, भाग दो इसका इसमें, तो 3 दूनी 6, बचा कितना, एक, एक और 7 17, सर 3 पंजे 15, पॉइंट लगाया 2 बचा 20, तो 3 छिंग 18 और 3 छिंग 18, 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि लगभग जो आपका आंसर आ रहा है ना, वो ये आंसर आ रहा है। हाँ जी, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। आर्क की लेंथ दे रखी है, आर्क की लेंथ को क्या बोलते हैं हम, एल, वो दिया हुआ है साथियों 15 सेंटीमीटर। फिर 15 सेंटीमीटर, और फिर कह रहा है कि सबटेंड ए 24 डिग्री एंगल एट द सेंटर, और जो सेंटर पे एंगल बना रहा है वो कितना है, 24 डिग्री। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा उस सर्कल का। कह रहा वृत्त की जो 15 सेंटीमीटर लंबी चाप है, चाप की लंबाई दे रखी है 15, और एंगल दिया हुआ केंद्र में बन रहा थीटा 24 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो परिधि बताओ। परिधि क्या होती है मेरे भाई, आप कहोगे सर 2πr, यानी आपको 2πr निकालना है। दिया हुआ क्या है, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, यहाँ से ये हो जानते हैं हम, पाई आर थीटा बटा 180, और आपको क्या निकालना है, 2πr, ये दिया हुआ 15। तो एक काम करो ना, यहाँ पे सर इसको 2πr बना दूं क्या मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2πr बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये साथी हो गया 2πr, और थीटा की जगह मैंने लिख दिया 24 डिग्री बटे में 180 डिग्री, और इंटू में भी 2 कर दिया मैंने, 2 × 15, क्योंकि बैलेंस भी तो करना पड़ेगा, या तो नीचे 2 का डिवाइड करो या इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। अब देखिए सर, अब आप क्या करेंगे हम, मुझे इसका मान निकालना है, इसको काटूं क्या 24 से, हाँ सर 6 से काट दो, 6 चौक 24 और 6 तिया 18, मतलब 30 बार, 2 से काट दिया तो 4 से कट गया 2 बार, ये कट गया 15 बार। अब ये 2 से 2 भी सर कट गया, 15 का उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास जो 2πr है ना, वो 2πr का मान 15 × 15 225, 225 सेंटीमीटर, ये आपका सही आंसर था। आपका आंसर आ गया 225 सेंटीमीटर। तो ये साथियों आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर था 225, यानी ऑप्शन नंबर डी।
तो बहुत आसान है, आपको जो दिया है उसी के बारे में सोचना है, एक्स्ट्रा कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगना, जो गिवन है और जो हम जानते हैं बस उसी पर आपको फोकस्ड रहना है। सिंपली फॉर्मूले याद रखिए, फॉर्मूले याद रखने के बाद जो भी आप क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उन्हीं की प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ सर आर्क। लेंथ ऑफ आर्क पूछा जा रहा है आपसे। सर्कल हुज रेडियस इज 35 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया है सर? 35 सेंटीमीटर। पूछा क्या जा रहा है? लेंथ ऑफ आर्क मतलब एल निकालना है। एंड आर्क सबटेंड एंड एंगल 36 डिग्री। और आर्क जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है सर? 36 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो बस सिंपल है ना कि लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा दो। आपको मालूम है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पाई आर थीटा बटा 180। तो यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू सर 35, थीटा की वैल्यू 36 डिग्री और अपोन में 180 डिग्री। हाँ जी, अब कैलकुलेशन सर 5 से 35 को 7 से 35 को काट दिया 5 बार और 36 इसको काट दिया 5 बार, 36 पंजे 180 और 5 से 5 भी सर कट गया, तो आंसर कितना हो गया? 22। तो लेंथ कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बेहद आसान क्वेश्चन था। अब आइए सीधा स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड था ना, आगे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। सर ये क्या लल्लू क्वेश्चन करा रहे हो आप, एकदम अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, है ना। धीरे धीरे देखते रहिए। अगला 5th नंबर क्वेश्चन, द पैरामीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। सेक्टर का पैरामीटर दिया हुआ है, पैरामीटर ऑफ ए द पैरामीटर ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। किसी भी त्रिज्य खंड के पैरामीटर दिया हुआ है 24 और उसकी रेडियस कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया। और आपसे पूछा गया उसका एरिया ज्ञात करो ऑफ द सेक्टर। सेक्टर का एरिया पूछ रहा है आपसे, ध्यान रखना, सेक्टर का एरिया। तो मुझे बताओ, आपको पैरामीटर दिया हुआ है ना, अब मुझे बताओ पैरामीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है? पैरामीटर ऑफ सेक्टर त्रिज्य खंड का परिमाप। तो आपको सर त्रिज्य खंड का परिमाप तो आपने बताया था ना कि 2r+l होता है, रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क। और वो कितना दिया आपको? कि सर हमको दिया है 24। अब मुझे एक बात बताओ, आपको रेडियस भी तो मालूम है कि सर रेडियस दे तो रखी है 3 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 3 प्लस एल बराबर हो गया 24। ये 3 दूनी 6, उधर जाके माइनस, तो एल का मान कितना बना कि सर 24 माइनस 6 हो गया 18, यानी 18 सेंटीमीटर आ गया। अब बताओ, आपको एल मालूम है, आर मालूम है। आर कितना है? 3 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा जा रहा है सर? अरे यार, यहाँ भी वृत्तखंड, हिंदी में ये गलत लिखे हुए क्वेश्चन है ना। वृत्तखंड की जगह सेक्टर है, मतलब त्रिज्य खंड है, तो यहाँ पे क्या होगा? त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड। तो आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए, तो मेरे भाई आप कहोगे फट से कि सर एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है। अगर एल और आर मालूम है तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 एल इंटू आर। तो अब रख दो वैल्यू, सर ये हो जाएगा 1/2, एल का मान 18, आर का मान 3। और अब आपके पास चॉइस ये बच गई कि सर इससे कट गया 2 बार, 9 बार, और 9 इंटू 3 27। तो आपके पास जो एरिया है ना वो आ गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर आ गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए 6 नंबर कह रहा है कि 6 नंबर में कि द एरिया ऑफ द सेक्टर इज ऑफ ए सर्कल इज 128 मीटर। सेक्टर का एरिया दिया है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दैट सेक्टर इज 64। देखो एरिया दिया हुआ है और ये क्या है? लेंथ, मतलब एल दिया हुआ है, तो एल कितना दे दिया? तो 64 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। और आपको सर्कल की रेडियस निकालनी है, मतलब आर का मान निकालना है। और आपको और क्या दिया हुआ है कि सर, और हमको एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, सर एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया कितना होता है? दिया गया है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेक्टर का एरिया, अगर एल और आर की बात चल रही है तो क्या होगा? 1/2 एल इंटू आर बराबर 128।
एल की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो कितना हो जाएगा साथियों, 1/2 इंटू 64 इंटू आर बराबर 128। तो आप कहोगे सर ये तो कट गया, इससे कितनी बार, 32 बार, और 32 का इसमें भाग दे देंगे तो आर का मान हो जाएगा 128/32, और 32 से 128 कट जाएगा कितनी बार सर, ये कट जाएगा इससे 4 बार। आंसर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। साथियों सही आंसर हमारा कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 में। बिल्कुल पहले कुछ छोटे और आसान क्वेश्चन कराया ताकि सारे तरह के फॉर्मूले से आप फैमिलियर हो जाओ। एल से एल आर दिया है तो सेक्टर निकालना आ जाए, आर थीटा दिया जाए तो सेक्टर निकालना आ जाए, आर थीटा दिया हो तो आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना आ जाए, है ना। लेंथ ऑफ आर्क दिया है तो आपसे थीटा या रेडियस निकालना हो तो वो निकाल जाए। बिल्कुल ताकि फॉर्मूले आपसे गो थ्रू बन जाओ, फॉर्मूले आपको याद हो जाए, फिर अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। वैसे इससे टफ टफ क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे नहीं। आइए, कहा जा रहा है कि द पैरामीटर ऑफ ए माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का, माइनर सेक्टर अभी तक माइनर सेक्टर ही निकाल रहे थे, इसने और बोल दे और दिया माइनर सेक्टर का पैरामीटर दिया है ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 15.5 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ते हैं। द पैरामीटर ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 5.5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक पैरामीटर, माइनर सेक्टर जो है ना, उस पर एक पैरामीटर, पैरामीटर नहीं, एक सर्कल के सेक्टर का पैरामीटर है 5.5 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो आपको माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का परिमाप दिया है 15.5, और कह रहा है इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यार लघु त्रिज्यखंड का रेडियस तो इसने दे दिया क्वेश्चन में, इसे रेडियस तो दे दिया आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक बात है। और क्या दिया इसने, परिमाप। तो त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है, परिमाप। तो त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा, इसे त्रिज्यखंड का परिमाप होगा 2r प्लस एल, और वो कितना दिया है 15.5। अब आपको r मालूम है ना, यहाँ लिख दो, तो 2 इंटू आर का मान 5 प्लस एल बराबर 15.5। अब ये 5 दूनी 10, उधर जाके माइनस, तो एल का मान कितना आ जाएगा, एल का मान हो जाएगा 15.5 माइनस 10, 15.5 माइनस 10 कितना होगा, 5.5 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास साथियों एल का मान। अब आपसे पूछा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ सेक्टर। आइए, एरिया ऑफ सेक्टर, जब आपको लेंथ ऑफ आर्क मालूम है, रेडियस मालूम है, तो आप एंगल तो दिया नहीं है तो आप लेंथ ऑफ आर्क निकाल लीजिए ऐसे। एरिया ऑफ, और एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, आर और एल मालूम होता है तो 1/2 एल आर, लिख दो वैल्यू 1/2 एल का मान, लेंथ ऑफ आर्क 5.5 सेंटीमीटर, 5.5, रेडियस सर 5। अब इसको काट दो, इससे कट जाएगा 2.5। अब 2.5 को मल्टीप्लाई करो तो 25 इंटू 5 125, ये 5 हासिल 12, 25 पंजे 125 और 12 137, 137। और यहाँ एक संख्या, यहाँ एक संख्या, तो दो संख्या के बाद पॉइंट, यानी कि 13.75 आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में आ गया, पहला ही ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए, ये क्वेश्चन है, कहा जा रहा है आपसे इस क्वेश्चन में कि इन द गिवन फिगर एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो इस दिया गया फिगर है ना, इसमें साथ में एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। ईच साइड ऑफ विच इज 20 सेंटीमीटर, इसकी हर साइड कितनी है 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये साइड कितनी है 20 सेंटीमीटर। फ्रॉम ईच वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ द ट्रायंगल सर्कल्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर आर ड्रॉन, और हर वर्टेक्स को सेंटर मान के सर्कल ड्रॉ किया है और सर्कल की रेडियस कितनी है 10। तो इसका मतलब आपको ये जैसे सेंटर हमने मान लिया, तो इसको जब आप मिला के ऐसे सर्कल बनाओगे ना, तो एक बड़ा सा इस तरह का बहुत प्यारा सा सर्कल बनाओगे, और इस सर्कल में इतने पार्ट को पूछ रहा है वो,
तो आप समझ रहे हो कि सर इसको सेंटर मान रहे हैं तो ये रेडियस और ये आर्क, तो ये तो सर ये जो पूरा एरिया है ना, ये तो सर हमारे पास सेक्टर बन गया ना, त्रिज्य खंड बन गया। कि हाँ सर ये त्रिज्य खंड है और इसकी जो रेडियस है वो साथियों दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी ये रेडियस दे रखी है 10, यानी आर बराबर कितना हो गया सर, आर बराबर हो गया 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको जो ये एरिया है ना, शेडेड रीजन है ना, ये वाला शेडेड रीजन, ये वाला, ये शेडेड रीजन आपको निकालना है। तो अब ये शेडेड रीजन आप कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर बहुत सिंपल है, आप काम करिए, इस पूरे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर ये 1 2 3 इन तीनों त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो आप तीनों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालो। क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि ये जो है ना हमारे पास ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ये अगर 10 है तो ये भी कितना होगा सर, 10 होगा। क्या आप समझ गए? 10 क्यों होगा? क्योंकि पूरी लेंथ 20 है, तो इसमें ये तो 10 हो गया तो ये 10 ही होना पड़ेगा, और ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। इसका मतलब जो तीनों त्रिज्य खंड होंगे उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल के इंटू 3 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस एक सेक्टर का एरिया और उसका 3 गुना हम घटा देंगे। ध्यान ये रखना है इसमें पाई का मान तो 1.14 यूज करना है और √3 का मान 1.73 यूज करना है। आइए अब करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व। तो मैं थोड़ा स्पेस बना लूं, चलिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। चलिए छोटा करने से तो बात बन नहीं रही है, कोई बात नहीं, अपन इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल -3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, एरिया ऑफ सेक्टर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर का मतलब 20 का स्क्वायर, भुजा 20 दे रखी है, -3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला रेडियस और एंगल मालूम है तो पाई आर स्क्वायर। तो मैं पाई का मान लिख दूं सीधे, क्या तो सीधे पाई का मान लिखो आप, तो कितना 1.34 3.14 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है इसका 10, तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, थीटा, थीटा कितना होगा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। थ्री मैंने एक जो हमारे पास एरिया है ना उसका 3 गुना कर दिया। अब इसको सॉल्व करने से जो भी हमारा आंसर आएगा ना वही सही आंसर है। आइए इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो √3 तो हो गया 1.73, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है, अपॉन 4 इंटू इसका 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस, सर इसको काटो एक बार, देखो इसको काट देता हूँ मैं, सर 60 से कट गया ये 6 बार, सही है, 3 से कट गया ये 2 बार, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 से 3.14 कट गया सर 1.57 आ गया यहाँ, और 100 से जब 1.57 को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 157 आ जाएगा, क्योंकि दो संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो वो किसी काम के नहीं होंगे, तो 157 इसका तो आंसर आ गया सर। अच्छा अब कुछ लोग कहेंगे सर ये 4 से 100, 400 कट गया 100 बार, और 100 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे ना आप तो ये आ जाएगा 1 नहीं आएगा, तो पॉइंट के बाद जीरो किसी काम का नहीं, 173 माइनस 157। अब इसमें से घटाओ तो 13 में से 7 घटाएंगे तो 6, इधर बचा 16 में से 15 घटाएंगे 1, तो ये आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका सही आंसर था साथियों ऑप्शन नंबर ए, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन में कैलकुलेशन होता है, बाकी ऐसा कोई मुश्किल भरा काम नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके पास ये,
कहा जा रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी एक स्क्वायर है विथ साइड 14 सेंटीमीटर। देखो ए बी सी डी एक स्क्वायर है, मतलब ये जो है ना आपके पास इस डायग्राम में ये आपको स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी साइड कितनी है, 14 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, ये पूरी ये आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है कि सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर ड्रॉन एट ईच वर्टेक्स। और ये जो इसका वर्टेक्स है ना, ये केंद्र बोल दो या वर्टेक्स बोल दो, तो इस स्क्वायर के लिए तो वर्टेक्स हो जाएगा। इस वर्टेक्स के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ, देख पा रहे हैं कि ये सर्कल, एक ये सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, और एक ये सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, और एक ये सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। ये जो सर्कल ड्रॉ किए हुए हैं ना, इन सर्कल, देखिए सर्कल ड्रॉ किए हुए हैं ईच वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो आपसे एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछा है। अब शेडेड रीजन कौन होगा, देखिए ये शेडेड रीजन है आपके पास, ये वाला, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो ये एरिया अगर आपको निकालना है, आप मेरे भाई एक काम करो, आप कहोगे सर इस पूरे स्क्वायर के क्षेत्रफल में से, स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं इस सेक्टर के एरिया को माइनस कर दूं, तो मान तो यही तो बचेगा कि सर स्क्वायर के एरिया में से इस सेक्टर के एरिया को माइनस कर दो। अच्छा, क्या आप मेरी बात से सहमत होंगे कि सर ये स्क्वायर है तो ये 14 है, तो ये भी 14, और ये इस सर्कल की रेडियस है तो ये 7 है तो ये भी 7, इसी तरह कि सर ये 7 है तो ये भी 7, तो ये पूरा 14 है तो ये कितना बचा है सर, ये भी 7। अब देखो ये 7 है तो ये भी 7, क्योंकि एक ही सर्कल की रेडियस अलग अलग हो नहीं सकती। और फिर ये भी कितना होगा 7, क्योंकि पूरा 14 था, और ये भी 7। तो आप देख पा रहे हो कि जो चारों सेक्टर बनेंगे ना, सेक्टर दिख रहा है आपको, जैसे ये सर्कल, और सर्कल में ये आर्क, और आर्क और ये रेडियस से बन रहा है तो ये सेक्टर होगा। और इस सेक्टर में ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये बन रहा है स्क्वायर। तो आप क्या करिए, इस पूरे के स्क्वायर में से एक सेक्टर का एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और घटा दो। तो मतलब हम ये कह सकते हैं डायरेक्ट कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये सब, ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। आप तो डायरेक्ट स्क्वायर के एरिया में से 4 इंटू सेक्टर का एरिया माइनस, तो वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल -4 इंटू त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आइए बात करते हैं अब। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर, -4 इंटू सेक्टर, सेक्टर का एरिया, तो आपको सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, आर कितना है रेडियस, इसे रेडियस है 7, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, मतलब 7 इंटू 7 इंटू थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। अब सर अब क्वेश्चन में दम नहीं, 90 से कितनी बार कट गया, 4 बार, और फिर ये 4 से सर 4 भी कट गया, ये 7 से 7 कट गया, अब सब कट गए। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है क्या, हाँ 196, माइनस 22 इंटू 7 होता है 154, घटा दो इसमें से, तो 6 में से 4 घटाया तो 2, और 19 में से 15 घटाया तो 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इसमें ऑप्शन यार दिया हुआ तो है नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो जो आ रहा वही हमारा आंसर हो गया। तो आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, 10वां क्वेश्चन पढ़िए। 10वां क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल, यानी एक अर्धवृत्त है उसका ओ सेंटर है, एंड द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज 6.5 सेंटीमीटर, और उस सेमी सर्कल का जो रेडियस है ना वो 6.5 सेंटीमीटर है, एंड AC इज 12 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द आर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको कहा गया है कि आकृति में ओ अर्धवृत्त का केंद्र है तथा अर्धवृत्त की त्रिज्या दे रखी है 6.5 सेंटीमीटर, यदि AC 12 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल की गणना कीजिए, पाई का मान आपको 22/7 यूज करना है। तो देखिए ये आपके पास डायग्राम बना हुआ है, और आपसे कहा गया इस डायग्राम में शेडेड एरिया, ये शेडेड एरिया है,
ये शेडेड एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ये शेडेड एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो मेरे भाई अगर ये एरिया निकालना है तो आप कहोगे ना कि सर ये पूरे अर्धवृत्त का एरिया, सेमी सर्कल के एरिया में से अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा। तो बस यही काम करते हैं, डायरेक्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन उससे पहले मुझे रेडियस दिया हुआ है कि हाँ सर 6.5 है, तो ये भी 6.5 हो जाएगा। आप समझ गए मेरी बात कि हाँ सर ये भी 6.5। और अगर ऐसा है तो ये पूरी लेंथ आपको कितनी मिल गई, 6.5 प्लस 6.5 कितना हो जाएगा, 13। तो पूरी लेंथ आ गई 13 सेंटीमीटर। अच्छा अब ये निकालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये एरिया निकालने के लिए मुझे तो ये तो चाहिए ना लेंथ। तो ये लेंथ निकालने के लिए आपको एक थ्योरम हमने पढ़ा था ज्योमेट्री में, कि किसी सर्कल का जो डायमीटर है ना, डायमीटर व्यास ही तो है, सर्कल का व्यास परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो क्या आपको बात समझ में आ गई कि सर ये तो समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं मालूम है, 12 और 13। तो अगली भुजा क्या होगी, आपको सर हम लोग ट्रिपलेट जानते हैं, ट्रिपलेट्स। तो अगली कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, 5 12 13। तो अगर दो भुजाएं दे रखी है 12 13, तो अगली कितनी हो जाएगी, 5। और ना पता हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या करना है, तो अब क्वेश्चन में लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ये ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा, इसका नाम ही लिखते हैं ना सीधे, इसे ट्रायंगल है ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और ये ध्यान रखना राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बटा 2, तो 1/2, पाई की जगह 22/7, और आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 6.5, तो 6.5, चलो जो भी है 6.5, 6.5 का स्क्वायर, 6.5 का स्क्वायर या 6.5 इंटू 6.5 माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो जाएगा इसका 5, और हाइट कितनी हो जाएगी 12, 5 इंटू 12। और अब ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 6 बार। अब इसको कैलकुलेट किया तो सर ये तो कट गया 11 बार, तो ये हो गया 11 इंटू 65 का स्क्वायर। सर 65 का स्क्वायर होता है 42.25, 4225 होता है। और इधर एक संख्या के बाद पॉइंट था, तो स्क्वायर करने के बाद दो संख्या के बाद पॉइंट, अपॉन 7 माइनस 6×5 = 30। अब इसको थोड़ा और कैलकुलेट करो, तो 11 से गुणा करना है ना, और फिर इसको 4 से 7 से भाग भी देना है। तो चलो 11 से गुणा करते हैं, तो 5, 5 और 2 7, 2 और 2 4, और 4 और 2 6, और 4, इस तरह हो गया 5, 5 और 2 7, 2 और 2 4, 2 और 4 6, और ये आगे 4, और दो संख्या के बाद पॉइंट, मतलब ये, और अपन में 7 माइनस 30। डिवाइड करो, इसको कितना हो रहा है, तो जब आप डिवाइड करोगे तो देखो इधर लिख रहा हूँ मैं आंसर, इस 7 से भाग देंगे 46 में, 7 छिंग 42, 6 बार गया, बचा 2, सब 46 माइनस 42 4, 4 और 4 मिलकर हो गया 44। तो फिर से सर 7 छिंग 42, और अब भाग देंगे तो 2 बचेगा, 2 और 7 मिलकर 27, 27 तो 7 या 21, बचेगा कितना कि सर 27 माइनस 21 6, 6 और 5 हो गए 65, 7 8 56, 7 9 63, कि सर 66.39 लगभग ये आएगा, -30। तो जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये होगा 0.39, और 66 में से 30 माइनस हो गया, तो आई थिंक 36 आ गया है ना। तो 36.69 मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर हो गया। कैलकुलेशन अगर थोड़ी बहुत कहीं गड़बड़ हो तो आप देख लेना, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सीखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस को हमें करना कैसे है। आइए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, ABCD एक आयत है। आयत आपको दिख रहा होगा कि सर ये लंबाई 10 है, ये लंबाई 7 दे रखी है, आयत तो है। सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर,
और इसकी रेडियस कितनी 3.5, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना वो 3.5 है रेडियस, इसकी 3.5, ये भी कितनी हो जाएगी 3.5। सारे ही सर्कल की रेडियस 3.5 होगी, कारण मेरे पूरा 7 था, ये 3.5 तो ये भी 3.5। इसी तरह ये 7 है तो ये भी 7 होगा, क्योंकि आयत बन रहा है, आयत के आमने सामने की बजाय बराबर, तो ये भी कितना हो गया 3.5, और ये भी कितना होगा 3.5। और क्योंकि आयत बन रहा है तो ये कोण कितना बनेगा 90 डिग्री का। आप मेरी बात समझ गए कि हाँ सर ये 90 डिग्री होगा। अच्छा, अब बोल रहा है सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉन एट ईच वर्टेक्स, हर वर्टेक्स पे सर्कल हमने ड्रॉ किया है जिसका रेडियस है 3.5। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो जो छायांकित भाग है ना ये वाला, इस छायांकित भाग का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। कौन से वाले का, ये थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको डार्क कर देता हूँ। ये जो छायांकित भाग है ना ये वाला, इस छायांकित भाग का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, इस शेडेड एरिया को फाइंड आउट करना है। ये वाला आप दिख रहा होगा, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। आप कहोगे कि सर देखो ये हमारे पास एक सेक्टर बन रहा है, दिख रहा होगा आपको कि सर ये तो मेरे पास एक सेक्टर बन रहा है, ये मेरे पास सेक्टर बन रहा है, दिख रहा है आपको ये सेक्टर। तो अगर मैं पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से एक सेक्टर, दो सेक्टर, तीन सेक्टर, चार, अगर पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से, ये पूरा जो रेक्टेंगल है ना, इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से अगर ये चारों सेक्टर के एरिया को मैं माइनस कर दूं तो जो छायांकित भाग है वो आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि सर हम लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ से कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब मैं रेक्टेंगल का एरिया डायरेक्ट लिख दूं, लेंथ इंटू विड्थ, तो 10 इंटू 7 एरिया, माइनस 4 इंटू, चारों जो सेक्टर है ना उनका एरिया सेम होगा, तो मैं एक सेक्टर के एरिया को निकाल के 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू सेक्टर का एरिया, पाई, पाई का मान कितना बोला 22/7, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर, मतलब 3.5 इंटू 3.5 इंटू थीटा कितना होगा 90 डिग्री, और अपोन में 360 डिग्री। अब इसको जरा कैलकुलेट करिए आप, तो कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे बड़ा मैजिकल नंबर कि सर 4 इंटू 90 होता है 360, 360 से 360 कट गया, कि सर ये पहला काम तो डन, बहुत आराम से क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन में कट गया। 7 से सर ये 35 कट गया, 0.5 आ गया, 7 पंजे 35 तो 0.5 आ गया, और ये हो गया सर 70, मेरे भाई ये आ गया 70 माइनस, अब जरा 35 को 5 से गुणा, तो 35 इंटू 5, तो 150 प्लस 25 175, 175, 175। और आप क्या करेंगे कि सर एक संख्या के बाद पॉइंट, एक संख्या के बाद पॉइंट, तो ये दो संख्या के बाद पॉइंट, मतलब 1.75 आया चारों का एरिया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लो आप, तो आपको सर इसमें से इसको माइनस करना है, 70 में से 1.75, आपको सर 0.25, ये पहले आ गया, 69 में से 1 माइनस हो गया तो 68, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ये आपका आंसर आ गया, और 11 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, आइए अब आते हैं जरा सेगमेंट के बारे में, वृत्तखंड के बारे में। वृत्तखंड क्या होता है, किसी जीवा के द्वारा वृत्त को दो भागों में बांटा जाए तो उससे जो टुकड़ा बनेगा वो कहलाता है वृत्तखंड। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कोड है आपके पास, एक सर एक जीवा है ये, और ये जीवा जो वृत्त को दो भागों में बांट रही है, एक तो ये वाला भाग, ये येलो वाला, और एक इसके बाहर वाला, दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये कहलाता है वृत्तखंड। ये क्योंकि छोटा है इसीलिए इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कहते हैं, यानी कि लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, ये लघु वृत्तखंड है। और जो बाहर वाला है ना बड़ा वाला, यानी कि ये वाला, जिसको मैं थोड़ा अलग कलर से बताता हूँ, रेड कलर ले लेते हैं चलो, ये वाला, ये बाहर वाला, ये कहलाएगा इसका दीर्घ वृत्तखंड, यानी कि मेजर सेगमेंट। तो ये साथियों कहलाता है इसका मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट।
आई थिंक दिख रहा होगा रेड कलर ना, सही नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसको अपन हटा के दूसरे कलर से लिख देते हैं। मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, दीर्घवृत्तखंड। ये आ गया दीर्घवृत्तखंड। अब इसका एरिया निकालना पड़ेगा, है ना अपन को। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे सर एरिया निकालने के लिए आप एक काम करिए, बहुत सिंपल सा काम करना है। तो वो सिंपल सा काम ये है कि अगर आप इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें, साथ ही ये आपका एरिया आ जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि एरिया, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो व्हाइट कलर में लिख देता हूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वो भी छोटे वाले का भी निकाल रहा हूं मैं, छोटे वाले का, कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा साथियों पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, माइनस इस ट्रायंगल का एरिया, जो ये छोटा वाला ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का एरिया होगा, ये हमने थीटा मान लिया, इसकी रेडियस आर मान लिया, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा ना वो होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बस को याद रखना है फॉर्मूले को। तो ये ध्यान रखना होता है माइनर सेगमेंट, लघु त्रिज्य, लघु वृत्तखंड। अगर आपसे पूछा जाए कि बड़े वृत्तखंड का बताओ, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आप क्या करना, पूरे सर्कल के एरिया में से ये छोटे वाले के एरिया को, यानी इस एरिया को माइनस कर देना, पूरे एरिया में से छोटे वाले को माइनस, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में से इसको घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन में। आइए, अब इसका जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, कहा जा रहा है कि कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द आर्क ऑफ माइनर सेगमेंट, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कोड। कह रहे एक जीवा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के, जीवा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, जीवा द्वारा निर्मित लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है कि एक आपके पास ये सर्कल है, एक आपके पास ये सर्कल है, इस सर्कल में एक कोड है आपके पास, ये मान लीजिए आपके पास एक कोड है, और ये कोड, ये इसका सेंटर है। इस सेंटर पे जो एंगल बना रही है ना यार, ये जो सेंटर पे सर्कल बना रही है ना, ये हमारे पास इसका ये गिवन है, ये रेडियस हो गई आर, ये आर, और आर कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, हाँ 6 सेंटीमीटर, और जो एंगल बना रही है यहाँ पे कितना बना रही है 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपसे पूछा ये जो सेगमेंट है ना, ये वाला एरिया सेगमेंट का, ये पूछा गया आपसे, माइनर सेगमेंट यही होगा, माइनर सेगमेंट ये पूछा है। तो आप कहोगे सर ये एरिया माइनर सेगमेंट, अब ये एकदम फॉर्मूला बेस्ड है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट का एरिया साथियों होगा हमारे पास कि सर सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ओ इसको मैंने कोड को कुछ ए बी नाम दे दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी वो होगा आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो, तो ध्यान रखना, अच्छा इसमें एक बात और ध्यान रखना कि इसने पाई को पाई ही रखा है, पाई को पाई ही रखा है, मतलब हम पाई की वैल्यू नहीं पुट करने वाले हैं। तो चलो ठीक है, ये बात हम ध्यान रखेंगे, पाई को पाई रहने दो। आर, आर का मान 6 दिया है, तो 6 का स्क्वायर 36, थीटा का मान 60 दिया हुआ है, और अपोन में 360।
-1/2 आर, आर का मान 6 का स्क्वायर 36, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री। और इसमें चलो और सॉल्व करते हैं। ऑप्शन को ध्यान रखना, मुझे इस फॉर्मेट में आंसर चाहिए। 36 से कट गया सर ये 10 बार, तो ये 0 से 0 कट गया, बचा क्या इधर, ये सर इधर बचा हमारे पास 6 पाई माइनस, इधर भी जरा कैलकुलेट करो सर, ये इससे कट गया कितनी बार, 18 बार। और साइन 60 की वैल्यू देखो ये बन गया 18, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2 से कट गया कितनी बार, 9 बार। अब √3 भी आंसर में आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे है ना कुछ नहीं करना है, इसमें देखना है कोई कॉमन क्या आ रहा है। तो आपको देख रहा है 6 और 9 में कॉमन क्या आएगा, 3। ये कितना बन गया कि सर 3, तो हमने कॉमन ले लिया, पाई बच गया इधर, और 2 पाई बचा, 6 में से 3 कॉमन लिया तो 2 पाई, और यहाँ 9 में से 3 कॉमन लिया तो सर बचा 3, और √3 भी बच गया। तो बस यही आपका आंसर हो गया। इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन वाले ने आपसे आंसर मांगा था, मैंने आपसे मेहनत करवाया ही नहीं था बिल्कुल, आपसे बोला था कि आप तो सिंपल इसको कैलकुलेट करके और कॉमन सॉमन लेके आंसर छोड़ दो। तो आंसर हो गया आपका, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 3√3, 3 पाई 2 पाई 3√3 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है क्या सही, जी डी सही है एकदम। तो आंसर हो गया डी। तो इस प्रकार से हमारे पास साथियों क्वेश्चन थे, और इसी के साथ मैंने आपका, ये अब इस पर क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे है ना, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं आएंगे, सिंपल आपको फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। तो हमने इसी के साथ आपका 2D, जो 2D के अंदर हमारे पास सेक्टर सॉरी समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप है ना, वो टॉपिक कंप्लीट कर दिया। अब कल से जो हमारी क्लास होगी न्यू ईयर से, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 3D क्यूब और क्यूबॉइड, क्यूब क्यूबॉइड है ना, और शंकु बेलन और गोला, ये सारे जो हमारे पास 3D स्ट्रक्चर है ना, उनके क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें हम उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बात करेंगे। तो उसमें भी सिंपल फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले याद करने हैं, क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।